आईपीएल 2024 के 50वें मुकाबले की समाप्ति के बाद ऑरेंज कैप व पर्पल कैप की रेस में हुए बड़े बदलाव, तो वहीं पर पॉइंट टेबल में मचा हाहाकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। दोस्तों, आईपीएल 2024 अब अपने बेहद ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां पर हर एक मुकाबले के बाद अब समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज आईपीएल 2024 के 50वें मुकाबले की समाप्ति के बाद अब ऑरेंज कैप पर्पल कैप की रेस के साथ ही पॉइंट टेबल के प्ले ऑफ का समीकरण भी पूरी तरीके से बदल चुका है। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल में बताएंगे ऑरेंज कैप और पर्पल कैप के साथ साथ पॉइंट टेबल। तो दोस्तों, उससे पहले आप भी चाहते कि आपका फेवरेट टीम, आपका फेवरेट प्लेयर शानदार परफॉर्मेंस करे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और साथ ही दोस्तों, आपके हिसाब से इस बार कौन सा खिलाड़ी जीतने वाला है ऑरेंज कैप और कौन सी 4 टीमें पहुंचेगी प्ले ऑफ में, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं ऑरेंज कैप की रेस के टॉप 5 बल्लेबाजों के बारे में। तो दोस्तों, ऑरेंज कैप की रेस में फिलहाल नंबर 5 पर केएल राहुल है लखनऊ सुपर जायंट्स के, जिन्होंने अब तक 10 मुकाबले खेले हैं, जिनकी 10 इनिंग में 406 रन बनाए हैं। इस दौरान इनका बेस्ट स्कोर 82 रहा है। तो वहीं पर दोस्तों, इनका एवरेज 40.60 का रहा है, यानी कि अब तक केएल राहुल ने भी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है। वहीं पर दोस्तों, आज के मुकाबले में शानदार पारी के बाद अब रियान पराग भी टॉप 4 पर आ चुके हैं, यानी यूँ कहें तो नंबर 4 पर हैं। रियान पराग की बात करें तो अब तक 10 मुकाबलों की 9 इनिंग में इन्होंने 409 रन बनाए हैं। इस दौरान इनका बेस्ट स्कोर 84 रहा है। तो वहीं पर इनका एवरेज 58.43 का रहा है, यानी कि दमदार बल्लेबाजी की है इस बार रियान पराग ने, और अब ये नंबर 4 पर आ चुके हैं ऑरेंज कैप की रेस में। तो वहीं पर इसके बाद ऑरेंज कैप की रेस में नंबर 3 की बात की जाए तो यहाँ पर साई सुदर्शन मौजूद हैं गुजरात टाइटंस के, जिन्होंने भी अब तक 10 मुकाबलों की 10 इनिंग में 418 रन बनाए हैं। इस दौरान इनका भी बेस्ट स्कोर 84 रहा है। तो वहीं पर इनका एवरेज 46.44 का रहा है। तो वहीं पर दोस्तों, नंबर 2 की बात की जाए तो यहाँ पर विराट कोहली मौजूद हैं। विराट कोहली ने भी अब तक 10 मुकाबले खेले हैं, जिनकी 10 इनिंग में 500 रन बनाए हैं। विराट का बेस्ट स्कोर 113 रहा है। तो वहीं पर इनका एवरेज 71.43 का रहा है, यानी कि विराट ने भी दमदार परफॉर्मेंस किया है और रेस में ये अब दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। तो वहीं पर दोस्तों, ऑरेंज कैप के रेस में नंबर 1 खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ मौजूद हैं, जिन्होंने अब तक 10 मुकाबलों की 10 इनिंग में 509 रन बनाए हैं। इस दौरान इनका भी बेस्ट स्कोर 108 रन रहा है। तो वहीं पर इनका एवरेज 63.63 का रहा है, यानी कि कमाल की बल्लेबाजी ऋतुराज गायकवाड़ ने भी करके दिखाई है। और फिलहाल आईपीएल 2024 के 50 मुकाबलों की समाप्ति के बाद ऑरेंज कैप ऋतुराज गायकवाड़ के सर पर है। वहीं पर अब हम बात करते हैं पर्पल कैप की रेस के बारे में। तो दोस्तों, पर्पल कैप की रेस में फिलहाल नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर मौजूद है चेन्नई सुपर किंग्स के मतीसा पतिराना, जिन्होंने अब तक 6 मुकाबले खेले, जिनकी 6 इनिंग में 13 विकेट लिए हैं, 28 रन देकर 4 इनका बेस्ट रहा है। तो साथ ही दोस्तों, इनकी इकोनॉमी 7.68 की रही है। वहीं पर दोस्तों, हम बात करें नंबर 4 की तो यहाँ पर मौजूद है पंजाब किंग्स के हर्षल पटेल, जिन्होंने अब तक 10 मुकाबलों की 10 इनिंग में 14 विकेट लिए हैं, 15 रन देकर 3 सफलताएं इनका बेस्ट रहा है, जबकि इनकी इकोनॉमी 10.24 की रही है। तो वहीं पर नंबर 3 पर है मुस्तफिजुर रहमान चेन्नई सुपर किंग्स के, जिन्होंने अब तक 9 मुकाबलों की 9 इनिंग में 14 विकेट चटकाए हैं, 29 रन देकर 4 सफलताएं इनका बेस्ट रहा, जबकि इनकी इकोनॉमी 9.26 की रही है। लेकिन अब आईपीएल का सफ़र इनका समाप्त हो चुका है 2024 का, लेकिन फिलहाल ये नंबर 3 पर मौजूद है। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं नंबर 2 की तो यहाँ पर मौजूद है जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस के, जिन्होंने 10 मुकाबलों की 10 इनिंग में अब तक 14 विकेट लिए हैं। जसप्रीत बुमराह का बेस्ट 21 रन देकर 5 सफलताएं रहा है, जबकि इनकी इकोनॉमी मात्र 6.40 की रही है। वहीं पर दोस्तों, पर्पल कैप के रेस में फिलहाल नंबर 1 पर आ चुके हैं टी नटराजन सनराइज हैदराबाद के, जिन्होंने अब तक शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 8 मुकाबलों की 8 इनिंग में 15 विकेट चटकाए हैं, 19 रन देकर 4 सफलताएं इनका भी बेस्ट रहा है, जबकि दोस्तों इनकी इकोनॉमी 8.96 की रही है, यानी कि शानदार परफॉर्मेंस श्री नटराजन ने किया है। और फिलहाल आईपीएल 2024 के 50 मुकाबलों की समाप्ति के बाद पर्पल कैप टी नटराजन के पास है। तो वहीं पर चले दोस्तों, अब हम जानते हैं पॉइंट टेबल के बारे में। तो दोस्तों, पॉइंट टेबल में फिलहाल सबसे आखिरी पायदान पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम मौजूद है। मैथमेटिक्स तरीके से अभी भी ये टीम
टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों अब इनकी राह आज के मुकाबले के बाद और भी मुश्किल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब तक 10 मुकाबलों के बाद सिर्फ 3 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि 7 मुकाबलों में हार मिली है इस टीम को, जिसके चलते इनके पास सिर्फ 6 ही पॉइंट है, जबकि नेट रन रेट -0.415 है। ऐसे में दोस्तों रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम अपने बचे हुए सभी 4 मुकाबले जीतकर 14 अंकों तक पहुंच सकती है। लेकिन दोस्तों अभी के हालात देखा जाए तो फिलहाल प्लेऑफ की रेस में 4 ऐसी टीमें हैं जो 12 अंकों तक तो पहुंच चुकी हैं और उनके अभी भी 4-4 मुकाबले बाकी हैं। ऐसे में यहां पर अगर वो टीमें अपने 2-2 मुकाबले भी और जीती है तो भी यहां पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम बाहर हो जाएगी, यानी कि अब इनके 0.01% चांस बचे हैं प्लेऑफ में पहुँचने के। वहीं पर इसके बाद दोस्तों नंबर 9 टीम की बात करें तो यहाँ पर मुंबई इंडियंस मौजूद है। मुंबई ने भी अब तक 10 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 3 ही मुकाबले जीते हैं, जबकि 7 मुकाबलों में इन्हें भी हार मिली है। मुंबई इंडियंस के पास भी 6 पॉइंट है। नेट रन रेट की बात की जाए तो -0.272 है। आरसीबी की तरह ही ये टीम भी अपने सभी मुकाबले जीतकर 14 अंकों तक पहुँच सकती है, लेकिन अब इनके भी प्लेऑफ में पहुँचने के चांस की बात करें तो वो मात्र 0.01% बचा हुआ है, क्योंकि अब पहले से ही 4 टीमें जो 12 अंकों तक पहुंच चुकी है या 12 या उससे ज़्यादा, तो ऐसे में यहाँ पर इनके लिए मुश्किलें अब खड़ी हो चुकी हैं। वहीं पर इसके बाद दोस्तों नंबर 8 टीम की बात करें तो यहाँ पर गुजरात टाइटंस मौजूद है। गुजरात टाइटंस अभी भी अपने दम पर प्लेऑफ में पहुँच सकती है। इसके लिए इन्हें बचे हुए अपने सभी मुकाबले जीतने हैं। फिलहाल गुजरात टाइटंस ने 10 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि 6 मुकाबलों में हार मिली है। इनके पास फिलहाल 8 पॉइंट हैं, तो साथ ही नेट रन रेट -1.113 है। यानी कि दोस्तों गुजरात टाइटंस की टीम अपने बचे हुए सभी 4 मुकाबले जीतती है तो 16 अंकों तक पहुंच जाएगी और 16 अंकों तक पहुंचने वाली टीम क्वालिफाई कर जाएगी। तो ऐसे में हम बात करें इस टीम के प्लेऑफ में पहुंचने के चांस की, तो फिलहाल यहां पर 20% चांस है कि गुजरात टाइटंस प्लेऑफ में पहुंच सकती है। वहीं पर दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं नंबर 7 टीम की तरफ, तो यहाँ पर मौजूद है पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स ने अब तक 10 मुकाबले खेले, जिनमें से 4 मुकाबले जीते हैं, जबकि 6 मुकाबलों में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है। फिलहाल इस टीम के पास 8 पॉइंट हैं, तो वहीं पर नेट रन रेट -0.062 है। यानी कि पंजाब किंग्स की टीम के पास भी अभी भी अपने दम पर प्लेऑफ में पहुँचने के चांस हैं, जिसके लिए दोस्तों इन्हें अपने बचे हुए 4 में से 4 मुकाबले जीतने हैं। ऐसे में इनके भी प्लेऑफ में पहुँचने के चांस की बात की जाए तो 20% चांस है कि ये टीम भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नंबर 6 टीम की तरफ, तो यहाँ पर मौजूद है दिल्ली कैपिटल। दिल्ली ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 5 मुकाबले जीते हैं, जबकि दोस्तों 6 मुकाबलों में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इनके पास भी फिलहाल 10 ही पॉइंट हैं, जबकि नेट रन रेट -0.442 है। दिल्ली कैपिटल की टीम के पास अब 3 मुकाबले बचे हुए हैं। अगर 3 में से ये 3 मुकाबले जीत जाते हैं तो प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेंगे, यानी कि इनके पास भी अपने दम पर प्लेऑफ में पहुँचने का अभी भी समय है। लेकिन इसके लिए इन्हें सभी 3 मुकाबले जीतने हैं। हालांकि 3 में से 3 मुकाबले ये टीम जीत सकती है, तो हम इनके प्लेऑफ में पहुंचने के चांस की बात करें तो फिलहाल 25% चांस है कि दिल्ली कैपिटल प्लेऑफ में पहुंच सकती है। लेकिन इसके लिए राजस्थान, आरसीबी और लखनऊ की टीम को इन्हें शिकस्त देनी होगी। वहीं पर दोस्तों आज के मुकाबले में हैदराबाद की जीत के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को करारा झटका लगा है और अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम नंबर 5 पर आ चुकी है नंबर 4 से, यानी कि एक पायदान का नुकसान होने के साथ ही ये टॉप 4 से अब बाहर हो चुके हैं। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक 10 मुकाबलों में से 5 मुकाबले जीते हैं, जबकि 5 ही मुकाबले हारे हैं। इस टीम के पास फिलहाल 10 पॉइंट हैं, तो साथ ही नेट रन रेट +0.627 है। वहीं पर दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को अब अपने बचे हुए 4 मुकाबलों में से 3 मुकाबले जीतने हैं प्लेऑफ में पहुंचने के लिए, यानी कि रात तो चेन्नई की भी उतनी आसान नज़र नहीं आ रही है। मुश्किल रात से इन्हें भी अब प्लेऑफ में पहुंचना होगा और 3 में से 3 मुकाबले जीतने होंगे। लेकिन फिलहाल प्लेऑफ में पहुंचने के चांस की हम बात करें तो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के चांस जो हैं वो अब कट कर 50% पर आ चुके हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर पाएगी।
वहीं पर दोस्तों आज के मुकाबले में जीत के साथ ही सनराइज हैदराबाद अब टॉप 4 में आ चुकी है। सनराइज हैदराबाद ने अब 10 में से 6 मुकाबले जीत लिए हैं, जबकि दोस्तों सिर्फ 4 ही मुकाबलों में इस टीम को जीत मिली है। फिलहाल इनके पास 12 पॉइंट हो चुके हैं, जबकि नेट रन रेट की बात की जाए तो प्लस 0.0 बेहतर है। यानी कि दोस्तों सनराइज हैदराबाद की टीम अब अपने बचे हुए 4 मुकाबलों में से सिर्फ 2 मुकाबले जीतती है तो भी प्ले ऑफ में जगह पक्की कर लेगी। ऐसे में दोस्तों इनके प्ले ऑफ में पहुंचने के चांस की हम बात करें तो फिलहाल 90% चांस है कि ये टीम प्ले ऑफ में खेलती हुई नजर आएगी। तो वहीं पर दोस्तों अब हम बात करते हैं नंबर 3 टीम की। तो यहाँ पर मौजूद है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। लखनऊ ने भी अब तक 10 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 6 मुकाबले जीते हैं। वहीं पर 4 मुकाबलों में ही इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते इनके पास फिलहाल 12 पॉइंट है। जबकि दोस्तों नेट रन रेट की बात की जाए तो प्लस 0.094 है। यानी कि दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम भी अपने बचे हुए 4 मुकाबलों में से 2 मुकाबले जीत जाती है तो प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेगी। यानी कि इनके भी प्ले ऑफ में पहुंचने के चांस की हम बात करें तो फिलहाल 90% चांस है कि ये टीम भी हमें प्ले ऑफ में खेलती हुई नजर आएगी। वहीं पर दोस्तों नंबर 2 टीम की हम बात करें तो यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है। कोलकाता ने अब तक 9 मुकाबलों में ही 6 मुकाबलों में जीत दर्ज कर ली है, जबकि सिर्फ 3 ही मुकाबलों में इन्हें हार मिली है। इनके पास भी फिलहाल 12 पॉइंट हैं, जबकि नेट रन रेट की बात की जाए तो प्लस 1.096 है। यानी कि दोस्तों अब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को अपने बचे हुए 5 मुकाबलों में से सिर्फ 2 ही मुकाबले जीतने हैं प्ले ऑफ में पहुँचने के लिए। यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की राह थोड़ी आसान नजर आ रही है, जिसके चलते इनके प्ले ऑफ में पहुंचने के चांस अब 95% हो चुके हैं। वहीं पर दोस्तों आज के मुकाबले में हार के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम को अब 10 मुकाबलों में दूसरी हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन इनके पास फिलहाल 8 मुकाबलों के बाद 16 अंक हो चुके हैं। यानी कि प्ले ऑफ में राजस्थान रॉयल्स की टीम पहुंच चुकी है। नेट रन रेट भी इनकी प्लस 0.622 है, जो कि काफ़ी शानदार है। ये टीम प्ले ऑफ में तो पहुँच चुकी है, लेकिन अब बचे हुए 4 मुकाबलों में से जितने ज़्यादा मुकाबले जीतेगी उतने ही नंबर 1 या नंबर 2 पर बने रहने के चांस के साथ ये टीम आगे बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों फिलहाल IPL 2024 के 50 मुकाबलों की समाप्ति के बाद राजस्थान की टीम क्वालिफाई कर चुकी है, जबकि कोलकाता, लखनऊ और सनराइज हैदराबाद सबसे मजबूत टीमें हैं। जबकि चेन्नई सुपर किंग्स एक टीम ऐसी है जिनके पास अभी भी एक मुकाबला हारने के बाद भी प्ले ऑफ में पहुंचने के चांस रहेंगे। लेकिन इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, गुजरात के पास सभी मुकाबले जीतने के बाद प्ले ऑफ में पहुँचने के चांस हैं। तो वहीं पर मुंबई और RCB सभी मुकाबले जीतने के बाद भी दूसरों के ऊपर निर्भर रहेगी। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी 4 टीमें प्ले ऑफ में पहुँच रही है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।